बुचा में हिंसा की सबसे क्रूर कहानी लिखने वाला रूस अब भी नहीं रुका है। रूस के हमले अब भी कम नहीं हुए हैं। वो हर हाल में यूक्रेन को घुटनों के बल लाना चाहता है। इसके लिए चाहे उसे किसी की भी जान क्यों न लेनी पड़े, और उसने ऐसा ही किया। बुचा में लाशों का ढेर सिर्फ इसी शहर की कहानी नहीं है। रूस के सैनिकों ने जिन शहरों पर भी कब्जा किया, उन शहरों में उनके अत्याचारों की निशानियां अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। होस्टोमेल में हुई तबाही की तस्वीरें बहुत भयानक हैं। इस शहर पर जबरदस्त बमबारी हुई थी। अब सड़कों पर जली हुई लाशें नजर आती हैं, टूटे हुए पुल, तबाह हुए टैंक दिखाई देते हैं। एंटोनोव एयरपोर्ट याद होगा आपको। इस एयरपोर्ट पर रूस ने भयानक हवाई हमले किए थे। इस एयरपोर्ट पर भी अब तबाही के सबूत दिखाई देते हैं। मारियुपोल की तस्वीरें देखकर किसी भी इंसान की आंखें नम हो जाएंगी। यहां रूस के सैनिकों ने इंसान ना होने का परिचय दिया। मैस ग्रेव्स, जहां पर कई सारे लोगों को एक साथ दफना दिया जाता है, वो पाया गया है यहाँ पे मारियुपोल में। यहाँ पर विंटर्स में पूरी जो जमीन थी उस पे बर्फ जम गया था, इसलिए बहुत लोग अपने परिजनों को बैरियल नहीं दे पाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक एयर बॉम्बिंग हुआ था जिससे ये क्रेटर, ये गड्ढा बन गया था, उसी में हम व्यूअर्स डिस्क्रेशन एडवाइस करते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो काफी दिल को दहलाने वाली हैं। यहाँ पर लोगों को डाल दिया ताकि इसको बैरी कर सके, लेकिन बैरी नहीं कर पाए। तो मैस ग्रेव्स नजर आ रहे हैं, मुश्किलें हैं लोगों के लिए, और युद्ध का एक जो रेमनेंट होता है, एक जो रिजल्ट होता है, वो ये भी होता है। मारियुपोल का ये थिएटर याद होगा आपको, जिसे रूस के हवाई हमलों ने तबाह कर दिया था। इस थिएटर में सैकड़ों लोग छिपे हुए थे, जिसमें कई लोग मारे गए। अब इस थिएटर के अंदर की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर दिल दहला देती है। यूक्रेन के वेल्का डिमेर्का से जो तस्वीरें आई हैं, वो रूसी सैनिकों को हिंसक जानवर बताती हैं। जंग में रूसी सैनिकों ने जानवरों को भी नहीं छोड़ा। वेल्का डिमेर्का में सड़कों पर उन्होंने पालतू जानवरों को भी मार दिया। इरपिन की इस तस्वीर में भी रूस के सैनिकों की युद्ध अपराधी वाली मानसिकता नजर आई। इन प्लास्टिक बैग्स में महिलाओं और बच्चियों की लाशें हैं। दावा है कि इनको मारने के बाद टैंक से कुचला भी गया। देखिए, ये जो इलाका है इरपिन, बुचा और गास्तोमल का, ये वो इलाका है जहां बहुत ज्यादा इंटेंस फाइटिंग हुई थी। लगातार यहाँ 2 से 3 हफ्ते बहुत भारी लड़ाई हुई थी दोनों फोर्सेस के बीच में। ये वो इलाका है जहां पे काफी बमबारी भी हुई है दोनों फौजों की तरफ से, और इसमें बहुत से सिविलियन फंसे रह गए थे आखिरी मोमेंट तक। और यही कारण है कि यहाँ इतनी ज्यादा मौतें हुई, चाहे सिविलियंस की हुई हो चाहे फौजियों की हुई हो। इसके अलावा ये वो इलाका है जो हेवीली बिल्ट अप एरिया है, बड़ा पॉपुलेशन सेंटर है। यहाँ रूसी फौज को आगे बढ़ने के लिए हाउस टू हाउस, स्ट्रीट टू स्ट्रीट क्लियर करना पड़ा था, तो जाहिर है कि इसमें बहुत सी मौतें हुई होंगी। ये खार्किव का अम्यूजमेंट पार्क है। बच्चों के इन बुतों पर गोलियों के निशान हैं, धमाकों से बरसी आग के निशान हैं। तो ये सिर्फ मूर्तियां, लेकिन इस जंग में जो हाल बुचा, खार्किव और इरपिन का दिख रहा है, उसमें ना जाने कितने ही मासूमों की छाती छलनी हो गई। खार्किव के स्लोबिडस्की शहर में रूस के भीषण हवाई हमले हुए। ये उस शहर की ड्रोन तस्वीरें हैं। इनको देखकर आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ बमबारी हुई होगी तो कितने लोग मारे गए। यूक्रेन और रूस के बीच जंग अपने सबसे गंदे दौर में पहुंच गई है। यहाँ युद्ध के कोई नियम नहीं, यहाँ इंसानी जान की कोई कीमत नहीं। यहाँ नागरिक और सैनिक सब एक गोली का शिकार हो रहे हैं, और वो गोली पुतिन के इशारे पर उसके सैनिक चला रहे हैं। आप जंग का सबसे हिंसात्मक स्वरूप देख रहे हैं। बुचा से गौरव सावंत, कीव से राजेश पवार और मारियुपोल से गीता मोहन, आज तक।